गाइस, आपने काफी सारे लोगों से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि भाई हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं। आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा काफी सारे लोगों से। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं आखिरकार स्कैल्प ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे हम स्कैल्प ट्रेडिंग करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड नंबर 3 विच इज रियली इंपॉर्टेंट, बीइंग अ स्कैल्पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। आज की इस वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। चलिए गाइस फिर डिस्कस करते हैं। बेसिकली गाइस स्कैल्प ट्रेडिंग वह ट्रेडिंग होती है जिस पर्टिकुलर ट्रेड में आप खाली 5 मिनट के लिए एंट्री लेते हो, उस दौरान आपको अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। सपोज कि आपने कोई शेयर 100 रुपए पे बाय किया और जैसे ही वो 102 गया या 103 गया तो तुरंत आपने उस पर्टिकुलर शेयर में प्रॉफिट बुक किया और उस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट हो गए विद इन अ 5 मिनट। इसी को ही हम स्कैल्प ट्रेडिंग बोलते हैं। बेसिकली स्कैल्प ट्रेडिंग का मतलब है जितनी जल्दी आप मार्केट से अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो उसी को हम स्कैल्प ट्रेडिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि स्कैल्प ट्रेडिंग को हमें किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। सपोज कि आपने किसी शेयर को एनालाइज किया और उस पर्टिकुलर शेयर को एनालाइज करके आपको पता लगा कि भाई इस शेयर का जो सपोर्ट है वो 100 रुपए पे है और इस टाइम वो पर्टिकुलर शेयर 105 चल रहा है। तो जैसे ही वो शेयर अपनी सपोर्ट के पास आएगा तो डेफिनेटली वहां से वो बाउंस बैक कर सकता है। तो आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर शेयर में 100 रुपए पे बाय ऑर्डर डाल दिया और जैसे ही वो शेयर गिर के 100 रुपए पे आया तो तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और जैसे वो 100 से बाउंस बैक करेगा तो उस दौरान आपको क्विक वे में प्रॉफिट हो जाएगा, तो तुरंत ही वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। तो इस तरीके से बेसिकली गाइस स्कैल्प ट्रेडिंग की जाती है। स्कैल्प ट्रेडिंग का सेकंड रूल ये भी होता है कि भाई आपको एक शेयर को एनालाइज करना पड़ता है और अगर वो शेयर एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है तो उस टाइम को आपको वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना पड़ता है और जैसे ही वो अपनी सपोर्ट के पास आता है और उस शेयर में वॉल्यूम धीरे धीरे करके इंक्रीज होती है तो उस दौरान भी आप अपनी स्कैल्प ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि बढ़ता प्राइस बढ़ता वॉल्यूम एक सॉलिड बुल मोमेंटम को डिनोट करता है। तो अगर आप उस दौरान अपनी बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो तुरंत ही वो पर्टिकुलर शेयर सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाएगा और उस दौरान क्विक वे में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से गाइस स्कैल्प ट्रेडिंग की जाती है। बेसिकली गाइस स्कैल्प ट्रेडिंग वन ऑफ द बेस्ट तरीका है स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट अर्न करने का। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को, इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग को पिछले 3 सालों से मैं प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा हूं और काफी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन बीइंग अ स्कैल्पर आपको ये 3 बातें जरूर पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। नंबर 1, लिक्विडिटी। आपको उन्हीं शेयर्स में ट्रेड लेना है जिन शेयर्स में लिक्विडिटी है। सपोज कि आपने उन शेयर्स में ट्रेड लिया जिनमें लिक्विडिटी ही नहीं है तो आप अपनी ट्रेड में फंस जाओगे, आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उन शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो जिनमें लिक्विडिटी है, बेसिकली लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कितनी क्विकली आप अपनी ट्रेड में एंटर हुए और कितनी क्विकली उस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट हो गए प्रॉफिट बुक करके, उसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। जिन शेयर्स में लिक्विडिटी अच्छी है उन्हीं शेयर्स में आपको ट्रेड करना है। अब बेसिकली क्वेश्चन ये रेज होता है कि किन शेयर्स में लिक्विडिटी मिल सकती है, तो निफ्टी के टॉप 50 शेयर्स में हमेशा लिक्विडिटी रहती है, तो आप उनमें स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हो। नंबर 2, टाइमिंग। बीइंग अ स्कैल्पर आपको टाइमिंग का खास तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्कैल्पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता है जिस अपॉर्चुनिटी से शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है और वो अपॉर्चुनिटी टाइम के दौरान आपको कैच करनी पड़ती है। अगर वो टाइम निकल गया तो डेफिनेटली आप मार्केट से पैसा लूज ही करोगे। अगर आपने सही अपॉर्चुनिटी सही टाइम पर पकड़ ली तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर ट्रेड से प्रॉफिट अर्न करोगे क्विक वे में। तो बीइंग अ स्कैल्पर आपका जो फोकस है वो काफी शार्प होना चाहिए और आपको हमेशा टर्मिनल पर और अपॉर्चुनिटी पर ही फोकस करना चाहिए। जैसी अपॉर्चुनिटी है तुरंत आपको अपनी ट्रेड में एंट्री लेना है और क्विक वे में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है बीइंग अ स्कैल्पर हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, तो आप 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। इन 2 टाइम फ्रेम पे स्कैल्पर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। पिछले 3 सालों से यही 2 टाइम फ्रेम मैं यूज करता हुआ रहा हूँ अपनी स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए। एंड नंबर 3, दैट इज कॉल्ड राइट ब्रोकर। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपको हमेशा अपनी ट्रेड को राइट ब्रोकर के साथ ही एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि अगर आप ऐसी ऐप के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हो जो ऐप बीच बीच में ग्लिच आ जाता है, स्मूथली नहीं चलती है, तो बेसिकली स्कैल्पर हो तो आप अपनी ट्रेड में फंस जाओगे और वहां पर प्रॉफिट करने की बजाय लॉस करके आओगे।
तो बीइंग अ स्कैल्पर आपको राइट ब्रोकर चूज करना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपको किस पर्टिकुलर ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन कराना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर गाइज आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर अदर आपके कोई भी डाउट है उनको कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दैम। एंड होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल।